गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हम आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस करेंगे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस क्या होती है, डेफिनेशन। सीक्वेंस अरेंजमेंट होता है नंबर्स का अकॉर्डिंग टू ए फिक्स्ड रूल, किसी रूल के अकॉर्डिंग वो नंबर चल रहे हैं, ठीक है। तो उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आती हैं उनको टर्म्स बोलते हैं, मतलब जो नंबर सीक्वेंस में आते जाते हैं। A1 A2 A3, जैसे फर्स्ट नंबर को A1 दे दिया, फिर A2 फिर A3 दे दिया, या फिर T1 T2 T3 दे सकते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 ये कैसे हैं, ओड नंबर है, किसी फिक्स रूल से चल रहे हैं ना, मतलब एक एक के डिफरेंस पे पड़े हुए हैं। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, अब जैसे 1397 है, ये क्या है, ये 1397 3 का टेबल है ना, 3 टू द पावर n। अगर 3 की जगह पे हम n का मतलब n को 1 से स्टार्ट करें तो 3 आएगा, फिर 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 3, तो ये बन जाएगा 3, ये बनेगा 9, ये बनेगा 27, जो किसी फिक्स्ड रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, होती है सीक्वेंस, है ना। ये इसकी फर्स्ट टर्म, अगर आप n को 1 पुट करो, A1 A2 A3, या फिर T1 T2 T3। जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस वही जो मैंने आपको जैसे भी रूल बताया था ना, कि 3 टू द पावर n क्या बनता है, 3 स्क्वायर 3 टू द पावर 3 एंड सो ऑन। ये होती है इसकी जनरल टर्म। इसको an या tn से डिनोट करते हैं। फाइनाइट सीक्वेंस, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी फाइनाइट, तो जिसमें इनफाइनाइट होंगी तो इनफाइनाइट बन जाएगी। अब जैसे 2 4 6 8 है, ये 2 2 के मल्टीपल हैं, या बोल दो कि इवन नंबर्स हैं। ये 1 3 9 है, स्क्वायर्स हैं 3 के। उसके बाद ये हैं 24 21 18 अप टू 6, ये कम होते जा रहे हैं। देखो 24 है, फिर 3 घट के 21, फिर इसमें से 3 माइनस हो गया 18, फिर 3 माइनस हो गया 15, फिर 3 माइनस हो गया 12, फिर 3 माइनस हो गया 12 में से 3 के 9, है ना, अप टू 6 टर्म्स। ये फाइनाइट सीक्वेंस है, मतलब हमने इनको किसी फिक्स नंबर पे स्टॉप कर दिया है। उसके बाद इनफाइनाइट सीक्वेंस जो चलती जा रही हैं, जैसे नेचुरल नंबर की सीक्वेंस लगाओ, अगर अगर तुम किसी सीक्वेंस को n मानो तो 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर रन होते जाएगा, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस है। जनरल टर्म इसकी वही tn से डिनोट होएगी। उसके बाद सीरीज क्या होती है, इन्हीं जब सीक्वेंस की टर्म्स को आप ऐड कर देते हो ना, ठीक है, द टर्म ऑफ सीक्वेंस कनेक्टेड बाय प्लस साइन या माइनस साइन, उसको बोलते हो। ये देखो, ये 1 + 1/2, ये 1/2 की पावर n है, इसका जनरल रूल अगर हम लिखे n की जगह पे n को 0 रखोगे तो 2 की पावर 0 1 बन जाएगा, n को 1 रखोगे तो 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, इस टाइप से इसकी सीक्वेंस आती जाएंगी। इनको आपने ऐड किया तो ये सीरीज बन जाती है। अब जैसे राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज n टर्म्स आर गिवन। n को 1 पुट करोगे, जब n को 1 पुट करोगे 3 इंटू 1 -5/6 -1/3। n को 2 पुट करेंगे 3 इंटू 2 -5/6 1/6। n को 3 पुट करेंगे, इसकी 3 टर्म्स होगी, ठीक है। मतलब हमें जनरली हमें tn दे रखा है, तो इससे हम इसकी टर्म्स लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे कह रहा है फाइंड द 17th एंड 24th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब 17, अब हमारे पास ना जो सीक्वेंस की टर्म लिखने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो पहले हमने डिस्कस करना है। तो उसका फॉर्मूला होता है, जो भी कह रहा है इसकी इसकी 17 एंड 14 टर्म लिखनी है ना, तो अगर T17 लिखना है तो n को पुट कर दो 17। तो n को जब 17 पुट करोगे, 4 इंटू 17 -3 65। जब आपने 24 लिखना है तो n को 24 पुट कर दो, तो 4 इंटू 24 -3, तो 93 आ जाएगा। Tn इज इक्वल टू एन स्क्वायर है जब ओड है, और Tn इज इक्वल टू 2n जब इवन है। तो ये ना ऐसे बनता है, जब तो ओड नंबर लेना है तो आपने लिखना है एन स्क्वायर, जब आप एन इवन नंबर लोगे तो आपने लिखना है 2n। तो जब n 1 3 5 मतलब कि ओड नंबर आएगा तो ये क्या भूलेगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, फिर 5 का स्क्वायर 25। जब आपने इवन नंबर लेना है 2 4 6 लेना, तो ये 2n खुलेगा, 4 8 12, इस टाइप से। मतलब अगर जनरल टर्म दिए तो आपको सीक्वेंस लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है एसपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है। अब हमारे पास, अभी हमने सिर्फ n टर्म लिखी, अब आया हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले इसके रूल क्या हैं, है ना, इसकी डेफिनेशन क्या है। इन अदर वर्ड दिस कांस्टेंट डिफरेंस कह रहा है, ए सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म एंड वन प्रिसीडिंग इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब हर एक टर्म के बीच का डिस्टेंस, मतलब एक टर्म और उसके पहले वाली टर्म का डिफरेंस कुछ फिक्स्ड नंबर हो, उस फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, डी, तभी हमारी क्या बनती है, एपी बनती है। अब जैसे मतलब ये कोई भी दो A1 A2 A3 n-1 हमने n टर्म लिख दी है ना, तो A2 - A1 भी डी आएगा, A3 - A2 भी डी आएगा, AN - AN-1 भी डी आएगा, ठीक है। इसको कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस बोलते हैं डी को, और ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है। अब जैसे देखो n टर्म ऑफ एप लिखने का हमारे पास फॉर्मूला बनाना है,
ये होते हैं, देखो हर एक टर्म में ये डी 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 ऐड हो जाता है। फर्स्ट टर्म ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस एन डी, इसकी टर्म ऐसे बनते हैं। तो T1 होता है ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, T2 होता है ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और Tn क्या बनता है इसके अकॉर्डिंग, T3 होता है ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो Tn क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी, अगर देखो आपको एपी को रिप्रेजेंट करना है, 3 टर्म गिवन है तो आपने हमेशा ये टर्म टेक करनी है। 4 नंबर लेने हैं तो ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d लेने हैं। 5 लेने हैं तो ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d डिस्कस करने हैं। एक चीज़ इसमें और होती है, अगर ए बी सी 3 सेम, मतलब ये ए पी में है, अगर ये ए बी सी ए पी में है, इसका मतलब सी माइनस बी, इसका डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, सेम। सी माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। यहाँ से देखो सी ए को इधर ले आओ, ए बी को उधर भेज दो 2b, तो b किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस सी बाई 2। तो ये टर्म लिखी हुई है। ठीक है, मतलब इससे हमें पता चलता है कि ये टर्म्स हमारी एपी में है। उसके बाद अगर मान लो आपकी इसकी एन ने टर्म बनानी है तो वही फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा होती है फर्स्ट टर्म 12, एन माइनस 1 एस टी से कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है, 5 में से 12 गए -7, -2 में से 5 गए -7, तो यहाँ पे -7 पुट करके इसकी हम एन टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टाइप से तो इसकी टर्म्स बनेंगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू -30, इस सीरीज की कौन सी टर्म -30 आएगी, पहली दूसरी तीसरी कितनी, है ना। तो सबसे पहले तो हम इसका एन टर्म निकाल लेंगे। तो एन टर्म के लिए एक हमें ए चाहिए होता है और एक हमें डी चाहिए होता है। ए तो हमें पता 12, डी हमें चाहिए, डी के लिए 9 में से 12 के -3, 6 में से 9 के -3, तो इसका डी कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। तो बना लो टी एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन हमें दिया हुआ है, वो कह रहा है कौन सी टर्म -30 है, हमने एन निकालना है। तो टी एन हमें दिया हुआ है -30, टी एन की जगह पे -30 पुट करोगे। ए हमें दिया हुआ है 12 और एन माइनस 1 डी अभी हमने निकाला -3 पुट कर दो, यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी। 15वीं टर्म हमारी क्यों बनेगी, -30 बन जाएगी।